तो हो ही जाता है, लेकिन वो कोई भी आंसर नहीं दे पाता, जिस वजह से वहाँ मौजूद सारे क्लास के स्टूडेंट्स उसके ऊपर हंसने लगते हैं। तभी क्लास का टॉपर जिसका नाम जैंग था वो खड़ा होता है और उस क्वेश्चन का आंसर देते हुए कहता है कि तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता लुओ, मुझे लगता है कि तुम्हें तो यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आना ही नहीं चाहिए था। जैंग यहाँ पर लुओ को नीचा दिखाकर क्लास टीचर को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था और ज्यादा ओवर स्मार्ट बन के वो लुओ को घसीट के टीचर के पास ले जाता है और कहता है कि टीचर से माफी मांगो। लेकिन लुओ माफी मांगने से मना कर देता है और कहता है कि मैंने बस चैप्टर को नहीं समझा, जिस वजह से मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया। लेकिन जैंग लुओ के साथ जबरदस्ती कर रहा था। जब लुओ उसको पीछे हटाने जाता है तभी गलती से लुओ टीचर के रखे हुए टेबल पर उनकी कॉफी कप को गिरा देता है। लेकिन तब लुओ अपने रिफ्लेक्सेस के साथ उस कप को बचा लेता है। लेकिन कप को बचाने के चक्कर में लुओ ने टीचर के ब्रश पेन को तोड़ दिया था और वो ब्रश पेन टीचर के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जैंग को और लुओ को टीचर प्रिंसिपल ऑफिस में ले जाते हैं और जैसे ही दोनों प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचते हैं तो हम लुओ को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि उसे पता है कि सारी ब्लेम उसके ऊपर ही आने वाली है। तब हम जैंग को देखते हैं जो कि प्रिंसिपल के ऑफिस में आते साथ ही अच्छा बनने का नाटक कर रहा था। वो लुओ के साथ भी अच्छे से बात कर रहा था और वो बोलता है कि मैं लुओ की तरफ से भी माफी मांगता हूँ। अभी ये सब देखने के बाद तो लुओ बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो कहता है कि प्रिंसिपल, आप जो भी अभी देख रहे हैं सब ये नाटक कर रहा है। लेकिन तभी प्रिंसिपल चिल्लाते हुए कहता है कि बिल्कुल चुप हो जाओ लुओ, तुमने टीचर जू के सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज को तोड़ दिया है। ये एक हजारों सालों इम्पोर्टेंट एंशिएंट ब्रश था जिसे कि ढूंढना लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन तभी टीचर जू बीच में बोलते हैं कि लुओ, तुम्हें इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तुम बस मेरे लिए एक ऐसा सेम टू सेम ब्रश खोज के लाओ। लेकिन मैं तुम्हें पहले ही कह देता हूँ कि ये ब्रश तुम्हें इजीली नहीं मिलने वाली। इस ब्रश को खोजते खोजते तुम्हें बहुत चीजें पता चलेगी जिससे कि तुम्हें भी फायदा होगा और मुझे भी मेरा ब्रश वापस मिल जाएगा। अब लुओ इस चीज के लिए हाँ बोल देता है, क्योंकि अगर वो ना बोलता तो उसे इस कॉलेज से निकाल दिया जाता। लेकिन लुओ जल्दी समझ जाता है कि ये कितना ज्यादा मुश्किल काम था, क्योंकि पूरा शहर को एक एक जगह पर खोजने के बाद भी उसे वो ब्रश कहीं भी नहीं मिलता। वो तो ये तक सोच रहा था कि कहीं टीचर मुझे जानबूझ के सफर तो नहीं करवा रहे। लेकिन तभी घूमते घूमते लुओ को जैंग दिखता है जो कि एक जगह पर दौड़ के जा रहा था। जब लुओ उसका पीछा करता है तो उसे पता चलता है जैंग भी उसी ब्रश को खोज रहा है ताकि वो लुओ से पहले उस ब्रश को टीचर को दे सके। और तभी जैंग के अंकल बोलते हैं कि ये ब्रश मुझे मिल चुका है, जो कि यहाँ पर नहीं एक और सिटी में है। हम लोग वहाँ पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ खा लेते हैं। दूसरी तरफ हम लुओ को देखते हैं जो कि खुश हो रहा था, क्योंकि ये उसके लिए बहुत बड़ा मौका था। और लुओ जल्दी से जल्दी दूसरे सिटी में जाता है और उस शॉप को खोज लेता है। जब लुओ उस शॉप में पहुंचता है तो वहाँ पर मौजूद शॉपकीपर जो कि एक लड़की थी जिसका नाम रोंग था, और उसे देखते साथ हमारे लुओ को उससे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। अब वो शर्माते शर्माते पूछता है, तो क्या तुम्हारे पास वो ब्रश है? और रोंग भी बोलती है कि हाँ, हमारे पास वो ब्रश है। उसके बाद वो उसे ब्रश को दिखाती है, लेकिन वो उसे ब्रश को छूने से मना करती है क्योंकि अभी वो उसे नहीं बेच सकते। वो कहती है कि मेरे ग्रैंडफादर जब यहाँ पर आ जाएंगे उसके बाद मैं उनसे पूछ के ये ब्रश तुम्हें बेच सकती हूँ। तभी वहाँ पर एक सूट पहना हुआ आदमी वहाँ पर एंटर करता है और कहता है कि वो ब्रश मेरी है। ये आदमी एक क्रिमिनल है और रोंग इसे जानती है। रोंग कहती है कि हमने तुम्हें कभी भी यहाँ पर नहीं बुलाया, तो जल्दी से जल्दी यहाँ से भाग जाओ। ये आदमी जिसका नाम जेन है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस ब्रश को लेके देखता है। उसके बाद बोलता है कि ये वो ब्रश नहीं है जिसको मैं खोज रहा हूँ, और तब वो उस ब्रश को फेंक देता है। लेकिन सही टाइम पे लुओ उसको जाके पकड़ लेता है और उसके बाद जैंग कहता है कि अगर तुम मुझे वो ब्रश नहीं देती जो कि मैं मांग रहा हूँ तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। तभी बीच में लुओ आ जाता है और अभी अभी जिससे प्यार हुआ है उसके लिए वो उससे लड़ने लगता है। लेकिन तब जैंग इरिटेट होकर अपनी पावर को रिलीज करता है जिससे कि दोनों ही बहुत पीछे जाके गिरते हैं। तब रोंग कहती है कि लुओ पीछे रहना। उसके बाद ही रोंग अपनी पावर को रिलीज करती है। वो कुछ आइसिकल स्पीयर्स का इस्तेमाल करती है जिससे कि जैंग के ऊपर कुछ ज्यादा खास असर नहीं पड़ता। लेकिन जैंग तब हैरान हो जाता है जब रोंग अपने पास में से एक स्नो ब्रश को समन करती है और उससे उसके ऊपर हमला करती है। तब जैंग भी सीरियस हो जाता है और वो अपने क्लाउड ब्रश को समन करता है और इसके बाद दोनों ही पागलों की तरह लड़ने लगते हैं। लुओ सोच रहा था कि कहीं वो इनके बीच में मारा ना जाए। तब जैंग रोंग को कहता है कि मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, तुम्हारे पास जो ब्रश है वो ताकतवर है, लेकिन तुम मुझे हरा नहीं सकती। अब हमें यहाँ पर एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें एक ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो बैठ के बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा था। और ये कोई ऐसा वैसा पर्सन नहीं है, ये इस दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सेज है।
लेकिन क्योंकि अभी ये बूढ़ा हो चुका है तो वो और काम नहीं करना चाहता। उसे पता है कि वो बहुत ही जल्दी मारा जाएगा, जिस वजह से वो अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहा था। लेकिन उसने मरने से पहले अपनी स्पिरिट और अपनी सारी पावर्स को एक ब्रश के अंदर कैद कर दिया था। अब हमें फिर से प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहां जैंग और रोंग लड़ रहे थे, और अब लड़ते लड़ते रोंग को एक झटका लगता है जिससे कि उसके पास से वही ब्रश निकल जाती है और वो ब्रश सीधा जाके लू के अंदर इंसर्ट हो जाती है। तब हम देखते हैं कि लू के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे थे। कुछ ही देर में लू बिल्कुल बदल चुका था, उसकी प्रेजेंस बिल्कुल ही अलग हो चुकी थी। जैंग उसके ऊपर फिर से हमला करने की कोशिश करता है लेकिन वो लू की स्पीड को मैच नहीं कर पाता। तब जैंग अपना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मूव को इस्तेमाल करता है लेकिन लू के सामने सब कुछ बेकार था। जैंग को जल्दी समझ आ जाता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है और वो वहां से भाग जाता है। उसके जाने के बाद रोंग पूछती है, लुओ क्या तुम ठीक हो? लेकिन लुओ बिल्कुल भी ठीक नहीं होता और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगले